नमस्कार साथियों, मैं सही नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सावित्री जिंदल अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने के लिए पहुंच चुकी हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ जो है सावित्री जिंदल जो है अब अंदर आ रही हैं और एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरने के लिए जो है पहुंच चुकी हैं। साथ में उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल रात तक जो है ये पेशोपेश की स्थिति चल रही थी, असमंजस की स्थिति चल रही थी कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। कई बार ये चीज़ें बीच में आई कि कांग्रेस से जो है उनको टिकट दी जा सकती है, लेकिन आखिर में जब कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था तो ये साफ हो गया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि 12 साढ़े 12 बजे तक रात को भी ये चर्चाएं थी कि शायद वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े, लेकिन समर्थकों के दबाव के बाद जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और आखिर में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वो पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में हिसार विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो बड़ा ही रोचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जहां जो सावित्री जिंदल है पूरे देश की सबसे अमीर महिला है और चौथे नंबर पर अमीर की सूची में आती हैं और 2 बार जो है विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। दूसरा पूर्व मेयर हैं गौतम सरदाना, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सातरोड़िया हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से रामनिवास राणा को जो है टिकट दी गई है और साथ ही कमल गुप्ता बीजेपी की तरफ से चुनावी टाल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में ये हिसार का जो चुनाव है काफी ही रोचक होता नजर आ रहा है। अभी अब सावित्री जिंदल से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या जो पेशोपेश की स्थिति रही, असमंजस की जो स्थिति रही, क्यों रही। आप देख सकते हैं कि सावित्री जिंदल जो है अंदर पहुंच चुकी हैं और अभी पर्चा भरने के बाद हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से जो है हिसार की जनता से जो है वोट मांगने जा रही है और क्यों जो है उन्होंने फैसला लिया कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। नाम ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं जिनके द्वारा भारत के संविधान और मैं भारत की संस्कृति और अखंडता को छू रखूँगी। देखिए, मेरा हिसार मेरा परिवार है। मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरा लास्ट चुनाव है, मुझे था कि मैं क्या चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। तो मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। दोनों की स्थिति काफी रही, कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ट्राई किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय भरा गया। नहीं, पहले से ही हमारा आज का ही भरने का था। कांग्रेस की ट्राई नहीं की। आप उनके सदस्य हैं, फिर भी कांग्रेस से क्या आपको नकारा गया या कैसे, क्या मना किया? नहीं, मैं तो कांग्रेस की टिकट पहले भी नहीं चाहती थी। मैं तो पहले भी मेरे सब हिसार वासियों ने यही कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव। पुराने वाली स्थिति फिर बनी है आपके सामने, 2 निर्दलीय आपके पुराने और एक विधायक हैं आपके सामने जो जीते थे। अब क्या रणनीति रहेगी, क्या शहर की आपके प्रति अभी संवेदना है? क्या देखिए, वो तो 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उस समय हिसार की जनता कितना समर्थन और प्यार दे रही है वो आप लोगों को पता लगेगा। जब 8 तारीख को आप लोग देखोगे। मुख्य मुद्दे किन पर वोट मांगेंगे? मुद्दे तो जो जन सुविधाएँ हैं, जिससे कि सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। मैं चाहूँगी कि मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं वो सारी ठीक हो और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। 10 साल में यानी कि कमल गुप्ता के राज में कोई बीजेपी के राज में काम नहीं हुए? नहीं, देखिए सारे काम हुए हैं, लेकिन विकास का मुद्दा है और बरसात जब आती है तो सड़कें टूट जाती हैं। तो अब क्या बरसात, आपको मालूम है हिसार के अंदर बरसात बहुत अच्छी आई है, तो इस वजह से भी सड़कें। नवीन जी बीजेपी में आप निर्दलीय, किसके लिए प्रचार होगा? नवीन जी नवीन माता जी को भी सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के साथ भी है। ये तो माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। क्या वो प्रचार के लिए आएंगे? नहीं, नवीन जी को जो उनकी पार्टी आदेश देगी नवीन जी वो करेंगे। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे हिसार परिवार जो है, मेरा पूरा यहाँ पर मेरे बहुत बेटे हैं, वो सारे मेरे चुनाव प्रचार करेंगे।
कमल गुप्ता जी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा है सारे नवीन बनकर ही सारे मेरा साथ देंगे। सारा हिसार नवीन है। अब हिसार वालों की भी सुननी जरूरी थी ना, जनता की आवाज ने उनको खड़ा किया है। ताकि सावित्री जिंदल का आशीर्वाद उन्हें मिला है। और उधर से कमल गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप उनके एक माँ सामने का आशीर्वाद सबके साथ होता है। दिया था जी। आशीर्वाद तो वैसे देखिए, एक माँ के पास कोई भी आता है तो माँ उसको आशीर्वाद देती है, उसको ये तो नहीं कहती कि तुम जाओ यहाँ से। वो आप लोग अपने आप देखिएगा कब मुकाबला होगा, मुझे नहीं मालूम। डेमोक्रेसी है, इसमें हम जो भी चाहे हिसार की जनता डिसाइड करेगी कि कौन उनको माता जी का मुकाबला किसी के साथ उनको किसके साथ रहना है। हिसार की जनता डिसाइड करेगी, लगा कि इंडिपेंडेंट आना चाहिए मैडम को, क्योंकि अब हिसार की जनता ने मम्मी को हमारी डिमांड थी, हिसार की जनता की बहुत डिमांड थी और बीजेपी के सदस्यों ने जो भी फैसला लिया वो उनकी तरफ से सही है, कांग्रेस ने जो फैसला लिया वो उनकी तरफ से सही है, लेकिन जनता ने बहुत मम्मी को बहुत प्रेशराइज किया कि आपको आना पड़ेगा और माता जी को बहुत ज़्यादा आग्रह किया। तो इसलिए माता ने, जैसे बच्चों की बात सुनती है माँ, वैसे ही मम्मी ने बात सुन के आप सबके सामने मम्मी उतरी हैं आज। मैडम जीतती है तो वो किसको सपोर्ट करें, कांग्रेस या बीजेपी? ये मम्मी तो हिसार की जनता की सेवा के लिए आ रही है, बस अभी सिर्फ यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से उतर रहे हैं। अभी आगे का कुछ नहीं सोचा है, कुछ सोचेंगे भी नहीं, अभी सिर्फ हिसार की जनता के बारे में सोचना है। कुछ ऐसा बात नहीं है, मैं इस चीज की बोल नहीं सकती, कितने दिन पहले कह नहीं सकती। तो साथियों, आपने सुना कि सावित्री जिंदल ने अपना नामांकन भर दिया और उनसे जब पत्रकारों ने बातचीत की गई और पूछा गया कि उन्होंने जो निर्दलीय के तौर पर नामांकन क्यों किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता की मांग के ऊपर जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और जनता के लिए चुनाव लड़ रही हैं। जो काम जो हिसार में अधूरे रहते हैं उन्हें पूरा कराना है। उनसे जब ये भी पूछा गया कि बीजेपी की सरकार के समय 10 साल जब कमल गुप्ता एमएलए रहे हैं तो क्या उन समय में काम नहीं हुए, उन्होंने ये साफ मना नहीं किया कि काम नहीं है। उन्होंने कहा कि काम हुए हैं, पर लेकिन जो और कामों की कमियां रही हैं उन्हें पूरा करवाना वो चाहती है। जनता के जो और जो काम रहते हैं उन्हें वो पूरा करवाना चाहती हैं। समस्याएं जो जनता की भी बनी हुई हैं उनको खत्म करना चाहती हैं, तो इसलिए वो चुनाव लड़ रही हैं, जनता की आवाज़ पर वो चुनाव लड़ रही हैं। और जब पूछा ये इनसे ये भी गया कि क्या आशीर्वाद उन्होंने जब दिया था, क्योंकि कमल गुप्ता जो है उन्होंने ये कहा कि आशीर्वाद मुझे मिला है, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए गया था। तरुण जैन जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उन्होंने भी कहा कि मैंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तभी मैं उनके आशीर्वाद के बाद ही चुनाव लड़ने खड़ा हुआ हूँ। तो माता जी ने कहा कि एक माँ के तौर पर मैंने जो है आशीर्वाद दिया है, जो भी कोई मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आएगा, एक माँ के तौर पर मैं आशीर्वाद देने के लिए बैठी हूँ, किसी को मना नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही उनको भी आशीर्वाद दिया है। और जब बेटे की बात की गई नवीन जिंदल के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि नवीन जिंदल अपने हिसाब से करेंगे, जो पार्टी का धर्म है वो पार्टी का धर्म निभाएंगे और एक बेटे का धर्म है वो बेटे का धर्म भी निभाएंगे। तो अब ये मुकाबला जो है काफ़ी रोचक जो है हिसार विधानसभा का होने जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ से जो चुनाव के अंदर जो भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मेयर हैं, अभी निवर्तमान विधायक जो हैं कमल गुप्ता हैं वो लड़ रहे हैं, बिहारी लाल राणा, रामनिवास राणा जो है कांग्रेस की तरफ से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सावित्री जिंदल का नामांकन के बाद ये मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक होने जा रहा है। मैं सहीम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।